Hi, welcome to my English YouTube channel. Myself सोनम. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मॉडल ऑक्सिलरीज की विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, ये सारे इन सब का एक्सप्लेनेशन दिया. अब मैं अपनी इस वीडियो में नीड टू, डेयर टू, यूज टू इन मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में बताने जा रही हूँ. तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं नीड टू को. नीड टू मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब का ही एक वर्ब होती है. इसको हम मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं. मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, इससे नीड टू को हम पहले समझने से पहले ये जान लेते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब होती क्या है. वो वर्ब जो होती तो ऑक्सिलरी वर्ब की तरह है, लेकिन वो एज अ मेन वर्ब भी यूज होती हैं. यानी हमारी ये विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, ये सारी मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब हैं. लेकिन और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ये भी है नीड टू, डेयर टू, यूज टू. बट ये तीन जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं उनको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एज अ ऑक्सिलरी, ये तीनों वर्ब एज अ ऑक्सिलरी वर्ब भी काम करती हैं और हम इनको सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब यूज भी कर सकते हैं. आगे जब मैं आपको ये इन सब के यूजेस बताऊंगी तो आप खुद देखेंगे कि ये मेन वर्ब के रूप में आ रही हैं और कुछ सेंटेंस में ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी यूज हो रही है. बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है जब वो नीड टू, यूज टू और डेयर टू का यूज करते हैं, तो उन्हें ये कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ पर मेन वर्ब है और कहाँ पर ये एज अ ऑक्सिलरी वर्ब काम कर रही है. तो चलिए हम नीड टू के बारे में जानते हैं. सबसे पहले हम नीड टू की हिंदी मीनिंग को जानते हैं. नीड टू का मीन्स होता है आवश्यकता, होना या पढ़ना, या जरूरत, होना या पढ़ना. नीड टू का हिंदी मीनिंग आवश्यकता, होना या पढ़ना. अच्छा, हम इसका यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले हम इसका यूज एज अ मेन वर्ब देखते हैं कि मेन वर्ब के रूप में हम नीड टू का यूज कैसे कर सकते हैं. जैसे हमने बोला ही नीड्स टू गो देयर. इस सेंटेंस में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है. किसका टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का. अब हम इसमें ये देखते हैं कि क्या ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हो रहा है? नहीं, यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है. जब हम ये देखते हैं कि नीड टू, यूज टू, डेयर टू, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है, तो ये एज अ मेन वर्ब वर्क कर रहे होते हैं और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता है. अगर मान लीजिए यहाँ पर इस सेंटेंस में ही नीडेड टू गो देयर हो जाता तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है. तो इस तरीके से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का और ये पास्ट इंडेफिनिट का हुआ. यहाँ पर नीड जो है वो एज अ मेन वर्ब यूज हो रही है, यहाँ मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में यूज नहीं हो रही है. अगर हम इनके नेगेटिव बनाते हैं, क्योंकि हम अभी नीड टू का यूज एज अ मेन वर्ब देख रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि जब हम इनका नेगेटिव बनाने चलते हैं तो हम इनके नेगेटिव को इस तरीके से बनाएंगे. ही डज नॉट नीड टू गो देयर. इस सेंटेंस में जब हमने ये देखा नीड एज अ मेन वर्ब यूज हो रही है तो नीड के साथ ऐसे यस लग रहा है, तो हम ये देखते हैं कि जब हमने इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज किया तो हमने पास्ट इंडेफिनिट के रूल के अकॉर्डिंग डज का यूज किया सिंगुलर के साथ, डज नॉट यूज हुआ और नीड का एस हटकर हमने सिर्फ नीड का यूज किया टू गो देयर. ऐसे ही हम जब इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं, ही डिड नॉट नीड टू गो देयर. इस सेंटेंस में हम पास्ट, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, हमने डिड नॉट का यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की और इस तरीके से हमने सेंटेंस बनाए. जब इन सेंटेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव ऑक्सिलरीज वर्ब की हेल्प से हम इनको आगे कर देंगे. डज ही नीड टू गो देयर, डिड ही नीड टू गो देयर, इस तरीके से सेंटेंस
बन जाएंगे। इस तरीके से हमने नीड का यहाँ पर एज अ मेन वर्ब यूज किया है। जब हमने ये यूज देख लिया कि नीड टू का एज अ मेन वर्ब यूज कैसे होता है, तो अब हम एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नीड टू का कैसे यूज होता है वो देखते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में नीड टू का कैसे यूज होता है, जैसे आई नीड टू गो देयर। यहाँ पर हम डायरेक्टली नीड टू को एज अ ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हमें मेन वर्ब के रूप में नहीं लेना। मेन वर्ब में जैसे एस हम देख रहे थे कि एस लग रहा था और हमने ये देख रहे थे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में यूज हो रहा था, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि नीड एज अ मेन वर्ब ना यूज होकर एज अ ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुई है और एज अ ऑक्सिलरी वर्ब यूज होकर इसके साथ इन्फिनेटिव टू का यूज हुआ है। तो इस तरीके से सेंटेंस यूज करते हैं जब हम नीड टू का यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। अगर जब हम इसे नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो हम सीधे सीधे इसके बाद नॉट लगा देते हैं। आई नीड नॉट टू गो देयर। ठीक, नेक्स्ट हम नेगेटिव सेंटेंस में डायरेक्टली नीड के बाद नॉट लगाकर सेंटेंस को बना लेते हैं और हमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब की इसमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये अपने आप में ही ऑक्सिलरी वर्ब है। नेक्स्ट आता है कि हम इसका इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे, तो इसी तरीके से बनाएंगे, नीड आई गो देयर। इस तरीके से हम नीड को एज अ ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं। इसके साथ हम किसी भी और किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, केवल इसी का यूज होता है। आते हैं डेयर टू पर। डेयर टू का हिंदी मीनिंग होता है हिम्मत करना या साहस करना। डेयर टू का मीनिंग होता है हिम्मत करना या साहस करना। अब हम इसको कैसे यूज करते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि हम नीड टू को एज अ मेन वर्ब भी यूज करते हैं और एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज करते हैं। ये तीनों ही मार्जिनल ऑक्सिलरीज वर्ब होती हैं। वो वर्ब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मार्जिनल ऑक्सिलरीज वर्ब क्या होती हैं। मार्जिनल ऑक्सिलरीज वर्ब वो वर्ब होती हैं जो एज अ वर्ब भी यूज होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी यूज होती है और एज अ मेन वर्ब भी यूज की जाती हैं। तो डेयर टू भी मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होता है। अब डेयर टू को हम एज अ मेन वर्ब कैसे यूज करते हैं, जैसे आई डेयर टू अपोज माई टीम लीडर। आई डेयर टू अपोज माई टीम लीडर। ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया हुआ है। तो हमने इस तरीके से यूज किया डेयर का कि मैं हिम्मत करता हूँ टू अपोज माई टीम लीडर, अपने टीम लीडर को अपोज करने के लिए। तो इस सेंटेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस किया, जैसे हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, आई डेयर टू अपोज माई टीम लीडर। इस सेंटेंस में हमने डेयर टू पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया। जब हम इनको जैसे हमने नीड टू के लिए यूज किया था कि जब हम इनको नेगेटिव में चेंज करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ हमने आई डोंट डेयर टू अपोज माई टीम लीडर। इस सेंटेंस में मैंने क्या किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव में चेंज किया और यहाँ हमने डू नॉट का यूज किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में को ऐसे ही रखा और सेंटेंस बना दिया। तो यहाँ पर डेयर जो भी ये तीन सेंटेंस हैं, इन तीनों सेंटेंस में डेयर एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हमने डेयर का यूज करना सीखा मेन वर्ब के रूप में। ऐसे ही हम इस सेंटेंस को बनाते हैं तो हम इसके साथ डिड नॉट का यूज कर देते हैं। आई डिड नॉट डेयर टू अपोज माई टीम लीडर। इस तरीके से हम इस सेंटेंस में डिड नॉट का यूज करते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट का है, हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दिया और डिड नॉट लगा दिया।
अब हमने ये सीखा कि डेयर जो है वो एज अ मेन वर्ब हमने यूज करना सीखा। अब नेक्स्ट आते हैं कि डेयर एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैसे यूज करना सीखते हैं। डेयर टू का एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, डेयर टू को हम एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैसे यूज करते हैं। एज अ मॉडल, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आई डेयर गो देयर। इस सेंटेंस में हमने डेयर को एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया है और डेयर के बाद टू का यूज नहीं किया। जैसे मैं थोड़ा डिफरेंस इस सेंटेंस में क्रिएट करती हूँ, आई डेयर टू अपोज माई टीम लीडर। इस सेंटेंस में हमने डेयर को एज अ मेन वर्ब यूज किया है, इस सेंटेंस में हमने डेयर को एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया है। डिफरेंस देखिए कि इस सेंटेंस में डेयर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में और उसके साथ टू नहीं है, और इसमें डेयर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब के रूप में और उसके साथ इंफिनिटिव टू का यूज हुआ है। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को पहचान सकते हैं। अब मैं इसका एक एग्जांपल और देती हूँ, शी डेयर्स टू अपोज माई टीम लीडर। मैंने इस सेंटेंस में, अब ये आपको और अच्छे से पता चल रहा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में सिंगुलर के साथ एस या एस लगता है, तो हमने डेयर्स के साथ एस का यूज किया, तो आपने वैसे ही पता कर लिया कि ये जो है वो मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। लेकिन इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में केवल डिफरेंसेस यही है कि ये इंफिनिटिव टू के साथ है, इसीलिए यहाँ मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, यहाँ पे इंफिनिटिव टू नहीं है, इसीलिए ये एज अ ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ है। तो यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि डेयर एज अ ऑक्सिलरी वर्ब कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि इसी के हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं, आई डेयर नॉट गो देयर। जब भी हम डेयर के नेगेटिव को बनाते हैं तो डेयर के डायरेक्टली बाद ही नॉट लगा देते हैं। इसमें हमें डिड नॉट, डू नॉट या कोई और भी और एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये अपने आप में ही मॉडल ऑक्सिलरीज में काउंट किया जाता है, तो इसीलिए इसके साथ हम डायरेक्टली नॉट का यूज कर देते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में करते हैं, देयर आई गो देयर, या हम एक सेंटेंस कॉमनली यूज करते हैं, हाउ डेयर यू टच हर। इस सेंटेंस में हमने डेयर को एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया है, एज अ मेन वर्ब यहाँ पर कोई यूज नहीं है। जब हम मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं इंफिनिटिव टू आता है, तो इसकी एक अच्छी पहचान है कि ये अगर मेन वर्ब के रूप में है तो हम टू लगाकर इंफिनिटिव टू के साथ यूज कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन्स लेवल के उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पर पूछा जा सकता है कि मेन वर्ब और कहाँ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डेयर टू और कहाँ डेयर का एज अ मेन वर्ब हम यूज करते हैं यूज टू का। यूज टू मीन्स होता है किया करता था। जब भी कोई व्यक्ति कोई भी काम पास्ट में किया करता था, उस सेंटेंस के लिए हम यूज करते हैं यूज टू का, किया करता था। इट मीन्स कोई भी व्यक्ति अभी कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन वो काम वो पास्ट टाइम में किया करता था, इसीलिए हम उसका यूज करते हैं यूज टू का। जैसे आई यूज टू वॉक इन द गार्डन। इस सेंटेंस में मैं उसमें ये बताया जा रहा है मैं पहले गार्डन में वॉक किया करता था, पहला किया करता था। तो यहाँ पर वो सेंटेंस हो गया कि जिसमें कोई भी व्यक्ति कोई भी काम अपने पास्ट टाइम में किया करता था, लेकिन वो अभी नहीं करता, तो उस सेंटेंस में हम यूज करते हैं यूज टू का। यूज एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। जैसे हम इसको नेगेटिव बना सकते हैं, आई यूज्ड नॉट टू वॉक इन द गार्डन। इस तरीके से मैंने आपको 3 वर्ब बताई।
नीड टू, डेयर टू एंड यूज टू, ये वर्ब तीनों वर्ब ही मार्जिनल ऑक्सिलरीज वर्ब है। मार्जिनल ऑक्सिलरीज वर्ब पे और मैंने आपको बताया था कि वो वर्ब जो एज अ मेन वर्ब भी यूज हो और एज अ ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज हो, उन वर्ब को मार्जिनल ऑक्सिलरीज वर्ब भी कहते हैं। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में फाइनेट्स वर्ब के बारे में बताया। फाइनेट्स वर्ब में लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, इन तीनों को बताया। इन तीनों में मैंने लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बता दी हैं। लिंकिंग वर्ब ऑलरेडी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, और अपनी प्रीवियस वीडियो में ही मैं आपको प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में बता चुकी हूँ। यहाँ मैंने विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, ऑट टू, नीड टू, डेयर टू, यूज टू, इन सब के बारे में आपको बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फाइनेट्स वर्ब के ही थर्ड पार्ट मेन वर्ब के बारे में बताने जा रही हूँ कि मेन वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब को हम किस किस कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इसीलिए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आ रही हूँ मेन वर्ब।